हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। और जैसे कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ जो पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि अपने भारत देश में कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें हम सब भारतीय जिन्हें माँ का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ऐसे ही एक नदी है जिसे पौराणिक कथाओं के हिसाब से सब सब लोग शापित कहते हैं। तो शापित इसलिए कहते हैं, उसे बताया जाता है कि उस नदी में किसी राजा ने अपना यज्ञ करवाया था और यज्ञ संपूर्ण होने से पहले उसमें कुछ बलियां दी थी उन्होंने निर्दोष जानवरों की। और उन जानवरों की बलि देने के बाद जो उनका खून इकट्ठा हुआ था, बताते हैं कि वो इस नदी में राजा ने छुड़वा दिया था। तो इस नदी का सारा जो पानी है वो लाल था और इसी वजह से उस टाइम पे इस नदी का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया करता था। और लोग कहते हैं कि इस पानी से नहाते भी नहीं थे उस टाइम लोग। पौराणिक कथाओं में ये चीज़ें कही जाती हैं कि उस टाइम पे कोई नहाता भी नहीं था, इस पानी का कोई भी किसी प्रकार का भी इस्तेमाल नहीं करता था। और कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि ये नदी बागियों की नदी है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो इस नदी का पानी भी पीता है वो बागी बन जाता है। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने इस नदी में खून छुड़वाने के बाद इस नदी को शापित हो गया। और ये नदी कहीं और नहीं, राजस्थान से बहती हुई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आकर इटावा से होकर, और ये जो अपना भरे पड़ता है, एक भरे मंदिर है शिव जी का बहुत बड़ा, और भारेश्वर महादेव के नाम से उन्हें जाना जाता है। उसी के आगे एक पचनदे पड़ता है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। वहाँ जाके ये जमुना जी में सम्मिलित हो जाती हैं और वहीं से इनका नाम ख़त्म हो जाता है। और ये 960 किलोमीटर लंबी नदी है, 960 किलोमीटर लंबी नदी है और ये वहाँ से चल के यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ये नदी के किनारे बागियों का बसेरा हुआ करता था। जितने भी बागी थे वो सब चम्बल के किनारे बसेरा करते थे। इस नदी का नाम चम्बल है और पूजा आज भी लोग इस नदी की नहीं करते हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे गाँवों का गुजारा इसी नदी के पानी से होता है। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इसी नदी से उनका जीवन यापन हो रहा है। और दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मछलियाँ भी पाई जाती हैं इसमें। और एक अपन कहते हैं डॉल्फिन, जो मछली होती है डॉल्फिन, वो भी इसी में पाई जाती है। और पौराणिक कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि इस नदी को द्रौपदी जी का भी शाप लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भारेश्वर महादेव के नीचे जमुना जी में सम्मिलित हो जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगा, उस ब्लॉग में आपको मैं वहीं लेके चलूँगा जहाँ पर चम्बल का और यमुना का दोनों का संगम है। और वहीं पर भारेश्वर महादेव का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। अभी पिछली साल जब बरसात हुई थी, तो बरसात के कारण जब बिजली गिरी थी तो उनके मंदिर के ऊपर गिरी थी। तो दिखाऊंगा चल के कि वहाँ पर जो उनके ऊपर, जो मंदिर के ऊपर जो सांप है, उन सांप के ऊपर गिरने की वजह से सांप के कई सारे टुकड़े हो गए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को मैं भारेश्वर महादेव के दर्शन करवाऊंगा और जहाँ पर चम्बल का और यमुना जी का जो संगम है वो जगह मैं आप सबको दिखाऊंगा चल के।
और मैं उम्मीद आप सबसे यही करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही सब आपसे मैं कहूँगा। और बार बार मैं यही कहता हूँ अपने वीडियो में कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं और इससे बेहतर कंटेंट बना के और आप सभी को ऐसी काफ़ी सारी जानकारियाँ दूं। और बाकी का सब आप खुद ही इतने समझदार हो कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट आप चाहें छोटा ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ करें ज़रूर, ठीक है। और एक भारतीय होने के नाते मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे और लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें कई सारे होते हैं कैटेगरियों में, कोई कॉमेडी का करता है, कोई किसी चीज़ का कंटेंट बना रहा है, कोई किसी चीज़ का बना रहा है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आगे चल के मेरे को भी आप सबसे प्रेरणा मिले और मैं भी आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।